हेलो क्लास 12th के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। तैयारी जम के चल रही होगी और मज़ा से आप लोग पढ़ रहे होंगे और बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे। जी हाँ बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, थोड़ा बहुत डेंसिटी के ऊपर बात करेंगे कि डेंसिटी क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट को समझेंगे। और उसके बाद आज के इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में। जी हाँ बच्चों, तो मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप ही का चैनल एकलव्य वाटिका। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हेडिंग लगाइएगा डेंसिटी। थोड़ा बहुत डेंसिटी के ऊपर कुछ कंसेप्ट आपको बता देता हूँ। डेंसिटी, एक मिनट, ऊपर वाला लाइट चालू है? हाँ चालू है भाई, चालू है। तो डेंसिटी का कुछ कंसेप्ट आपको बताता हूँ। देखो, डेंसिटी को रो से लिखा जाता है, डी से भी लिखते हैं। तो डेंसिटी बराबर होता है, कोई भी सब्सटेंस का हम डेंसिटी निकाल रहे हैं, कोई भी मटेरियल का निकाल रहे हैं, तो उसका मास और डिवाइडेड बाय उसका वॉल्यूम। ठीक है, इसी को हम इस तरह से लिखते हैं, रो बराबर m/v। ठीक है, चलो, ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। जहां पर अगर आपको कुछ टर्म इस तरह से दिया हो कि 0.9 ग्राम पर ml अगर आपको दिया है, ठीक है, 0.9 ग्राम पर ml दिया है, तो इसका मतलब क्या है बाबू, आप मेरे को बताओ। तो भाई 0.9 ग्राम पर ml कहने का मतलब क्या हुआ? ये तो भाई उसकी डेंसिटी है, यानी यानी इसका मतलब हुआ 0.9 ग्राम प्रेजेंट इन 1 ml, यानी 1 ml में 0.9 ग्राम प्रेजेंट है। इसका यही मतलब है। ठीक है, यानी 1 ml में 0.9 ग्राम प्रेजेंट है कोई भी सब्सटेंस का। चले, जैसे अगर आपको बता दे रहा हो, आपको दे रखा हो, अगर आपको बात करना हो 0.9 ग्राम है, ठीक है। अच्छा, अगर यह 1 ml में 0.9 ग्राम है, तो अगर हम कह ले 100 ml में कितना ग्राम होगा कोई भी सब्सटेंस का, ठीक है, 100 ग्राम में कोई भी सब्सटेंस कितना होगा, तो वो मैं बता देता हूँ। सब्सटेंस का वेट कितना होगा ग्राम में, वो होगा हमारा, देखिए 1 ml में 0.9 था, तो 100 ml में क्या हो जाएगा, 100 इंटू 0.9 विल गिव यू 90 ग्राम। ठीक है, उसी तरह से अगर दिया रहे 1000 ml में, यानी 1 लीटर में, इसी को 1 लीटर बोलते हैं, 1 लीटर यानी 100 ml में, 1000 ml में, सॉरी, अगर आपको ग्राम निकालना है किसी भी सब्सटेंस का, कितना मास है वहाँ, वो आपको इस तरह से निकलेगा 1000 इंटू 0.9, जो आपका 900 हो जाएगा, 900 ग्राम। तो ये कुछ कंसेप्ट था वॉल्यूम पर जो आपको ध्यान में रखनी है, बहुत इस्तेमाल में आएगा। अभी आगे आने वाले जो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, उसमें बहुत सारा ये जो है टर्म, ये सारा टर्म आपको समझना पड़ेगा अभी, ताकि वो सारा क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से डील कर पाओ। ठीक है, जेई लेवल तक, नीट लेवल तक जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ये सारा टर्म रहता है, तो इसी के लिए मैं आपको पहले बता दिया ताकि वहाँ जाकर कोई परेशानी ना हो। तो इतना नोट करेंगे, हम इसको मिटाते हैं, फिर मोल फ्रैक्शन के ऊपर चलते हैं। लिख लिए हैं? जल्दी लिखिए, उसके बाद हम मोल फ्रैक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए भाई, लिख लिए हैं? चलिए, अब हम बताते हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है। देखो भाई बच्चों, बात होता है नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, ये सारा टर्म आने वाला है। हम क्या है कि हर एक टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, तो एक्सपेंड करके पढ़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके पढ़ा रहे हैं, ताकि कहीं से कोई दिक्कत ना हो। मैं हर एक टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन करा रहा हूँ, अभी तो करा ही रहा हूँ, जब ये चैप्टर क्लोज होगा तब भी कराऊंगा बहुत सारे क्वेश्चंस। तो मैं इसलिए इतना सारा क्वेश्चन करा रहा हूँ हर एक टर्म पर, हर एक टॉपिक पर, ताकि जो है आप लोगों को आइडिया लगे कि भाई इस तरह के क्वेश्चन में, यानी इस तरह के टॉपिक में किस तरह का सवाल फंसता है, जिससे कहीं भी कोई दिक्कत ना हो आगे भी, चाहे आप जेई का एग्जाम दे रहे हो, नीट का एग्जाम दे रहे हो, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अभी तो बेसिक बोर्ड लेवल पढ़ा रहा हूँ, जब क्वेश्चन कराऊंगा तो अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। जो प्रीवियस IIT का, जेई का क्वेश्चन है, फिर नीट का क्वेश्चन है प्रीवियस, सॉल्यूशन चैप्टर से जितना आया हुआ है सारा क्वेश्चन डील करेंगे। ठीक है, जब चैप्टर क्लोज हो जाएगा तो जो क्वेश्चन का सीरीज आएगा हमारा, पहले NCERT क्वेश्चन कराऊंगा, फिर जो है प्रीवियस ईयर जेई और नीट का क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपका पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। चलिए, हेडिंग लगाइएगा मोल फ्रैक्शन। हेडिंग लगाना आप लोगों को मोल फ्रैक्शन।
अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है? तो भाई हमारा जो मोल फ्रैक्शन होता है ना, इसको दिखाते हैं हम लोग एक्स से, ठीक है। नॉर्मली एनसीईआरटी बुक दिखाती है एक्स से, तो हम भी दिखा रहे हैं। तो भाई मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट अगर हमको निकालना है किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट, अगर किसी भी कंपोनेंट का अगर हमको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू क्या होगा कि मोल्स प्रेजेंट इन मोल्स या नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स इन दैट कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का आप निकाल रहे हो उसमें कितना मोल प्रेजेंट है, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। क्योंकि हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसमें बात तो सॉल्यूशन का ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला बनेगा, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा इस पे, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे को अभी तक मोल नहीं पता होगा कि सर मोल क्या होता है। अरे भाई 11th में क्या पढ़ के आए हो? चलो नहीं पढ़े तो मैं मोल के बारे में थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। मोल को जनरली हम एन से दिखाते हैं, और मोल बराबर होता है, मोल जो है वो किस लिए हम लोग फाइंड करते हैं, या मोल का क्या काम है? मोल किसी भी सब्सटेंस का, यानी किसी भी सब्सटेंस में किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट को दिखाता है मोल। तो मोल बराबर हम लोग जानते हैं गिवन मास, उस सब्सटेंस का मास कितना है, और बट्टे में उस सब्सटेंस का मोलर मास कितना है। इससे हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? मोल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो ये बात हो गई। गैसेस में भी होता है इसके लिए कि गिवन वॉल्यूम बटे 22.4 लीटर, इस तरह से भी हम लोग मोल निकाल सकते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ हमारा गैसेस का ही होगा, गैस का ही होगा। गैस का अगर कोई भी गैसेस कोई सब्सटेंस है या गैसेस कोई चीज़ है, तब हम इस तरह से उसका मोल निकाल सकते हैं। फिलहाल में हमको ये इस चीज़ की ज़रूरत होगी, गिवन मास बाय मोलर मास, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना प्रॉब्लम? तो चलिए आई थिंक आपको समझ में आया होगा। फिर से हम मोल फ्रैक्शन को समझते हैं। किसी भी कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना हो बच्चों, तो क्या करना है? मोल फ्रैक्शन बराबर होता है कि कोई भी कंपोनेंट का आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो, तो उस कंपोनेंट का मोल कितना है पहले वो फाइंड करो, और डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स प्रेजेंट इन दैट सॉल्यूशन। और उस सॉल्यूशन में अब कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन बनेगा, तो वो सॉल्यूशन का कितना मोल है डिवाइड कर दो, बात खत्म। आ गया समझ? यानी अगर कोई मोल फ्रैक्शन निकालना है किसी भी कंपोनेंट का, तो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का मोल निकाल लो, और बट्टे में वो पूरे सॉल्यूशन में कितना जो भी सब्सटेंसेस है वो पूरे सॉल्यूशन का मोल निकाल लो, तो हमारा काम निकल जाएगा, हमारा मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा किसी भी कंपोनेंट का। समझ में आया? अभी क्वेश्चन बहुत कराऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इतना नोट करिए, अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है? और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन को एक्स से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स बराबर यानी नंबर ऑफ मोल्स इन दैट कंपोनेंट, उस कंपोनेंट का मोल को तो हम एन से ही डिनोट करते हैं, और डिवाइडेड बाय एन सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब हुआ मैं ये भी बता रहा हूँ, ये भी फॉर्मूला बना सकते हो। एक्स बोले तो मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट का, और एन बोले तो उस कंपोनेंट का क्या, उस कंपोनेंट का मोल, और यहाँ पर एन का मतलब मोल ही होता है, और मोल ऑफ द सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का मोल कितना है। ये फार्मूला, ये दोनों फार्मूला सेम ही है, बस हम इसको शॉर्ट में लिख दिए। आ गया समझ में बच्चों? तो इसको जल्दी से नोट कीजिए, ठीक है। अभी क्वेश्चन लेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। पहले इतना नोट कीजिए। अच्छा, यहाँ पर एक डेरिवेशन है, उसको भी हम आपको बता देते हैं। पहले आप इतना नोट कीजिए, फिर एक डेरिवेशन आपको बता देते हैं। चलिए मिटाएं, तो एक डेरिवेशन हम अभी देख लेते हैं, वो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए उस डेरिवेशन पर प्रकाश डालेंगे। क्या है? क्या करते हैं कि सॉल्यूशन लेते हैं,
कोई एक हमारा सॉल्यूशन है और हम लोग जानते हैं कि एक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों होता है, लेकिन मेरे को भी बिल्कुल आइडिया नहीं कि कौन चीज़ यहाँ पर सॉल्यूट है कौन चीज़ सॉल्वेंट है। तो हम मान लेते हैं एक को ए मान लेते हैं, एक कंपोनेंट को ए और एक कंपोनेंट को बी। हम मान लेते हैं कि अगर एक कंपोनेंट है जिसको हम ए माने हैं, उस कंपोनेंट का कुछ ना कुछ मोल्स होगा, ठीक है, उसको हम Na मान लेते हैं, और इसका जो मोल होगा उसको हम Nb मान लेते हैं। हमको नहीं पता, तो हम लोग जानते हैं किसी भी सॉल्यूशन का जो मोल होगा वो क्या होगा हमारा, टोटल मोल ऑफ द कंपोनेंट ए, टोटल मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए प्लस टोटल मोल्स ऑफ कंपोनेंट, टोटल मोल्स इन कंपोनेंट, इन लिख दीजिए, इन यहाँ पर भी इंग्लिश की माँ बहन हो जाएगी ऐसे में, तो टोटल मोल्स इन कंपोनेंट बी। इस तरह से हम सॉल्यूशन में कितना मोल है ये हम फाइंड कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन का मोल कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टोटल मोल इसका हम Na माने हैं और इसका Nb माने हैं, तो क्या हो जाएगा Na प्लस Nb, ठीक है। और अगर सॉल्यूशन को हम यहाँ पर NT लिख दे, N टोटल यानी मोल कितना है, टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन, NT, तो सॉल्यूशन का टोटल मोल हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, NT बराबर Na प्लस, अरे भाई ये तो H लग रहा है, ये N बना दो, आप N बना दो, ठीक है। तो NT बराबर Na प्लस Nb। इस तरह से हम किसी भी सॉल्यूशन का पूरा मोल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर हम प्रत्येक कंपोनेंट का इस कंपोनेंट में देख रहे हैं, इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, एक ए एक बी, तो दोनों का अगर हम मोल फ्रैक्शन निकालना चाहे तो वो भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि डेरिवेशन हम प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है, एक डेरिवेशन है उसको हम कर रहे हैं। टेंशन मत लीजिए, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तो मैं अभी डील कर रहा हूँ इसके साथ, ठीक है। तो अगर हम XA निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, XA निकाल रहा हूँ, यानी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहा हूँ। डायरेक्ट मैं क्या कर दूँ, मैं मोल फ्रैक्शन निकाल रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। हम अभी क्या कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, किस कंपोनेंट का, ए कंपोनेंट का, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर XA लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। और अभी हम जस्ट आपको बताए बच्चों, क्या बताया, हमने बताया कि मोल फ्रैक्शन के लिए फार्मूला क्या होता है कि उस कंपोनेंट का कितना मोल है डिवाइडेड बाय उस सॉल्यूशन का कितना मोल है, टोटल मोल कितना है। यही से तो हम अभी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं ना। मैंने क्या बताया कि कोई कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है बच्चों, तो क्या करो, वो जो कंपोनेंट का जिसका आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, उस कंपोनेंट का कितना मोल है वो, और उसको डिवाइड कर दो, वो जो सॉल्यूशन है वो पूरे सॉल्यूशन में कितना मोल है उससे डिवाइड कर, बात खत्म है, क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर ए के लिए मोल क्या होगी, ए का मोल है Na, तो यहाँ पर लिखो Na डिवाइडेड बाय, अब टोटल सॉल्यूशन का मोल यहाँ से निकल जाएगा, NT की वैल्यू कितनी है, Na प्लस Nb, तो हम NT की वैल्यू लिख देंगे Na प्लस Nb, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, XA का जो है हमारा इस तरह से Na प्लस Nb, ये हमारा सॉल्यूशन का है, ये हमारा क्या भाई, सॉल्यूशन का मोल है पूरे सॉल्यूशन का। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बनेगा। ये XA कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लगा दिए। इसी तरह से अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B निकालना चाहे, यानी XB, तो वो भी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। XB हमारा क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, तो XB के लिए हमारा मोल क्या है, NB है, तो NB डिवाइडेड बाय टोटल सॉल्यूशन में कितना मोल है, तो टोटल सॉल्यूशन में तो यही मोल है Na प्लस Nb, तो Na प्लस Nb, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड करेंगे। हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जोड़ेंगे।
तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा ये बना था, इक्वेशन सेकंड हमारा ये बना है। तो इक्वेशन फर्स्ट यानी एक्स ए, अच्छा एक मिनट, ये एक्स ए का था, मैं थोड़ा और लिखना चाहूँगा, ये हमारा एक्स ए का था ये ऊपर वाला, और नीचे वाला एक्स बी का होगा। यहाँ पे देख रहे हो एक्स बी बराबर एन बी प्लस एन ए प्लस एन बी, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन सेकंड बनेगा, ठीक है। बाकी का क्रियाक्रम में इधर ही समेट लेता हूँ इतने दूर में। आ गया ये इक्वेशन फर्स्ट है। ओ भाई क्या आप लिख रहे हो, एक मिनट रुक जाओ भाई क्या क्या लिख दिया मैंने, इक्वेशन फर्स्ट इसको माना, इसको कुछ ना मान भाई, इसको सेकंड मान ले, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। चलो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या करो आप, जोड़ दो, कुछ नहीं करना, जोड़ देना है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जोड़ना है, तो एक्स ए और एक्स बी, तो क्या हो जाएगा, पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को, यानी ये लेफ्ट है तो इसको लेफ्ट वाले को लिख लो, तो एक्स ए प्लस एक्स बी हो गया, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू, यहाँ पर इसको और इसको, ये राइट साइड वाला है तो लिख लो आप एन ए बाय एन ए प्लस एन बी, और प्लस में चूंकि जोड़ रहे हैं तो ये सेकंड इक्वेशन क्या है, एन बी बाय एन ए प्लस एन बी, ठीक है। फिर हमारा एक्स ए प्लस एक्स बी क्या हो जाएगा, अब इसको जोड़ लो भाई, यहाँ पे इसका आ जाएगा एलसीएम, अरे भाई इधर थोड़ा नीचे कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे, एन ए प्लस एन बी क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी, और एन ए प्लस एन बी का एलसीएम एन ए प्लस एन बी ही आएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। और ऊपर में क्या आएगा, एन ए प्लस एन बी, और यहाँ पर बहुत अच्छा और बहुत हार्ड कैलकुलेशन है जिसके वजह से क्या होगा कि ये कट जाएगा, और कटने के बाद एक आएगा, वन आएगा, तो एक्स ए प्लस एक्स बी की जो वैल्यू आई वो वन आई। कोई भी सॉल्यूशन होगा एक्स ए और एक्स बी, ये देखो एक्स ए और एक्स बी को जोड़ने के बाद हमेशा एक ही आएगा, एक अगर नहीं आया तो गलती है, ठीक है। दोनों सॉल्यूशन को यानी एक्स ए निकाल रहे हो और आप एक्स बी निकाल रहे हो, अगर मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो बाबू, कोई कंपोनेंट का, कोई एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, कोई दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आप निकाल रहे हो, तो दोनों मोल फ्रैक्शन को अगर ऐड करोगे, अगर एक नहीं आ रहा है तो आपका गलत है वहाँ पर। तो यह डेरिवेशन आपको याद होना चाहिए कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होता है, एक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी दो कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हमेशा एक ही होता है, दो मोल फ्रैक्शन नहीं, कितना भी मोल फ्रैक्शन आप कर लो, कोई ए सब्सटेंस, बी सब्सटेंस, सी सब्सटेंस, वही बात तो मैं बता रहा हूँ, कोई भी सब्सटेंस है, ए बी सी डी, कितना भी कंपोनेंट हो, लेकिन अगर उसका मोल फ्रैक्शन आप निकालो तो एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी प्लस एक्स डी डॉट 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 डॉट, कितना भी आप कर लो, लेकिन उसका जो वैल्यू है वो एक ही आएगा, सब मिला के एक ही आएगा, ये याद रख लेना भाई। ये हमारा फार्मूला था, प्रूफ हो गया, आगे हमारा बहुत काम देने वाला है ये, तो जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे, जल्दी से इसको स्टूडेंट्स नोट डाउन करेंगे आप। चले बच्चों, आई थिंक आपने इसको पूरा लिख लिए होंगे, तो इसको मिटाते हैं हम और आगे बात करते हैं। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं मोल फ्रैक्शन पे, फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन लेंगे, फिर हमारा मोल फ्रैक्शन जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आगे मोलारिटी पर चलेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, वीडियो लंबा होगा, अगले वीडियो में मोलारिटी की बात करेंगे। टेंशन नहीं लीजिए भाई, सारा कुछ यहाँ से करा के जाऊँगा, ठीक है। चैप्टर पूरे कंप्लीट होंगे केमिस्ट्री के, जितना मैंने वादा किया था सारा वादा पूरा होगा, डोंट वरी। चलिए देख रहे हैं भाई, आप ही लोगों के लिए विदाउट पंखा, इतना गर्मी है, एक भी पंखा नहीं चल रहा, पंखा है लेकिन जैसे ही पंखा चलेगा तो आवाज़ पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो विदाउट पंखा, देख रहे पसीना आपको दिख रहा होगा, ये देख रहे हैं, आप ही के लिए तो कर रहा हूँ, आप ही के लिए कर रहा हूँ। मैं जिस कमरे में बना रहा हूँ उस कमरे में बिल्कुल भी एक भी खिड़की तक नहीं है, फिर भी आपके लिए मैं बना रहा हूँ वीडियो, ताकि आप अच्छे से पढ़ पाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ठीक है। और मैंने केमिस्ट्री का सिलेबस ख़त्म करने का वादा किया हूँ, तो करके ही मानूंगा, इसके लिए टेंशन नहीं, चाहे कुछ भी करना पड़े मुझे, मैं करूँगा, ठीक है। छोटी छोटी वीडियो इसीलिए लाता हूँ क्योंकि मैं कितना बार बताऊँ कि यहाँ गाँव में मैं रहता हूँ, इंटरनेट प्रॉब्लम उतना सही नहीं है, और सिम जो होता है VI का, उस पर कितना अपलोड कर पाऊँगा।
इसीलिए हमको शहर जाना पड़ता है, क्योंकि गांव में तो वाईफाई अवेलेबल है नहीं। ठीक है, मैंने बहुत प्रयत्न किया वाईफाई लग जाए लग जाए लग जाए, नहीं लगा। मैंने पूरा प्रयत्न किया, अपना पूरा पावर लगा दिया, लेकिन नहीं लगा। ठीक है, और इतना भी फाइनेंशियल मतलब मेरा स्ट्रांग नहीं है कि मैं 20 से 25,000 से जो है पर्सनल वाईफाई लगवा लूँ, उतना भी मेरे पास पैसा नहीं है। तो मैं वाईफाई यूज करने के लिए मार्केट जाता हूँ, जो कि मेरे घर से 20 किलोमीटर है, वहाँ पर वीडियो अपलोड करते हैं। ठीक है, इसी के लिए बड़ा वीडियो नहीं बना पाते हैं, यही मेन कारण है। और जानते हैं कोई बात नहीं है, हम समय पर सिलेबस आपका कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन ना ले बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो, तो अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं मोल फ्रैक्शन पे। एक क्वेश्चन क्या है कि आपको एक्स ए, एक मिनट, हाँ, एक्स ए आपको दे रखी है 0.2, उसी तरह से एक्स बी आपको निकालना है, और जो अच्छा उसके बाद टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन भी दे रखा है। टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन आपको दे रखा है। टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन आपको दे रखा है कितना, 10। पूरे जो सॉल्यूशन है उसका मोल कितना है, 10 है। तो आपको निकालना है Na निकाल देना है, ये तो सोडियम हो गया भाई, Na निकालना है और Nb निकाल देना है भाई। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले ये वाला इक्वेशन जो ऊपर जो टर्म दे रखे, इससे तो हम एक चीज़ फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं XA प्लस XB इजकल टू 1 होता है। अभी जस्ट हम लोगों ने इसको डिराइव किए हैं। ठीक है, इसको इस वैल्यू को लेके आए हैं। तो XA की वैल्यू 0.2 दे रखी है, प्लस में XB हमको निकालना है, और ये दोनों को मिलाकर 1 होता है, ये हम बहुत पहले से जानते हैं। XB की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और ये इधर जाएगा तो माइनस में 0.2, तो XB बराबर हमारा हो जाएगा 0.8। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बच्चों। चलो 0.8 आया। चलो अच्छा, हम लोग XA बराबर क्या जानते हैं भाई, क्या जानते हैं कि मोल ऑफ कंपोनेंट A बट्टे में मोल ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कितना मोल है। तो इससे हमारा XA बराबर आएगा, XA हमारी दे रखी है कितनी, XA हमारी दे रखी है, अभी जस्ट अब निकाले, अच्छा देखो 0.2, ये तो पहले क्वेश्चन में दिया हुआ था 0.2। Na नहीं पता, और NT टोटल कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है मोल, सॉल्यूशन का मोल कितना है 10। Na बराबर क्या हो जाएगा, 10 इंटू 0.2, हमारा वैल्यू कितना आएगा 2। यहाँ पर Na निकल गया, तो Nb तो हम आराम से निकाल सकते हैं। क्या हमको जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि Na यानी Nt पूरे सॉल्यूशन का मोल इक्वल टू Na प्लस Nb। तो Nt टोटल कितना दिया हुआ है सॉल्यूशन का मोल 10, Na अभी हम जस्ट निकाल लिए हैं 2, और प्लस में Nb हम निकाल लेंगे आराम से। तो Nb बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 2 बराबर Nb बराबर 8। क्या दिक्कत है, हो गया हमारा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन पूछ देगा, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करें, फिर एक और क्वेश्चन आपके लिए तैयार है। जल्दी से नोट डाउन करें, एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मोल फ्रैक्शन पर एक और क्वेश्चन आ गया है। क्या है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है इन द सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन CCl4। अब देखिए बच्चों कि यहाँ पर 30% बाय मास इन CCl4 का क्या मतलब है, कि यहाँ पर जो 30% W/W है, इसका मतलब हम आपको क्या बताए थे कि 30 ग्राम सॉल्यूट 30 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी इसका मतलब है कि 30 ग्राम सॉल्यूट, यानी 30% W/W का मतलब क्या है कि 30 ग्राम सॉल्यूट जो है 100 ग्राम सॉल्यूशन में क्या है, प्रेजेंट है, उपलब्ध है। कोई प्रॉब्लम, तो यहाँ पर जो सॉल्यूट हो जाएगा वो क्या है हमारा 30 ग्राम, ठीक है, और जो सॉल्वेंट होगा हमारा वो 70 ग्राम हो जाएगा। ये दोनों मिला के हमारा 100 ग्राम देगा, जो कि सोल्यूशन होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है?
तो अब अगर इतना कर लिए ना बच्चों तो बाकी काम तो आप खुद से कर लोगे, ठीक है। और हम लोग जानते हैं मोल फ्रैक्शन क्या निकालना है, कि मोल फ्रैक्शन निकालना है बेंजीन का। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए पहले हमको उसका मोल निकालना पड़ेगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, यही ना, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन का, कि वो कंपोनेंट का n यानी मोल निकालना है किसका, बेंजीन का मोल डिवाइडेड बाय n सोल्यूशन। वो जो सोल्यूशन है वो पूरे सोल्यूशन का हमको मोल निकालना है। तो भाई आराम से निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम है तो चलिए हम इधर मोल निकाल लेते हैं, उसके बाद ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। चलिए पहले हम बेंजीन का निकालते हैं। बेंजीन का मोल निकालते हैं तो क्या होता है, मोल इजकल टू गिवन मास बाय मोलर मास। तो n बराबर गिवन मास कितना है बेंजीन का। अब देखो बेंजीन का गिवन मास क्या होगा, क्योंकि बेंजीन सॉल्यूट हो जाएगा, क्योंकि कम मात्रा में बेंजीन घुल रहा है, CCl4 में घुल रहा है, यानी सॉल्वेंट हमारा क्या हो जाएगा 70 ग्राम और सॉल्यूट हमारा 30 ग्राम। तो ये हमारा गिवन मास 30 ग्राम हो जाएगा। और मोलर मास बेंजीन का मोलर मास क्या होता है, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लो। मोलर मास बेंजीन का केमिकल फार्मूला C6H6 होता है, तो मोलर मास क्या हो जाएगा 12। देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, C6H6 का क्या होगा, इधर कार्बन का 12 होता है तो इंटू 6 + 1 × 6 क्या हो जाएगा, 12 × 6 = 72 + 6 यहाँ पे 78 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 78, ठीक है। तो यहाँ पर हम 78 डाल देंगे, कोई प्रॉब्लम है। ये तो हमारा बेंजीन का हो गया मोल। अब अगर बात करें हमारा CCl4 का, कार्बन टेट्राक्लोराइड का, तो इसके लिए हम कैसे निकालें, इसका हमारा क्या होता है मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, तो वो हम निकालेंगे। कार्बन का होता है 12 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5 इंटू में 4, ये लगभग में आपको देगी वैल्यू 154 आई थिंक सो, ठीक है। तो इसके लिए आप निकाल लो n, मोल निकाल लो। तो गिवन मास हमारा CCl कार्बन टेट्राक्लोराइड इसको बोलते हैं, इसके लिए 70 ग्राम है, 70 बट्टे और मोलर मास इसके लिए हम 154 कैलकुलेट किए हैं। तो ठीक है, दोनों की वैल्यू आप कैलकुलेट कर दो। और हमारा पहले यहाँ पर मोल निकल जाएगा बेंजीन के लिए और उसके बाद निकल जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए। तो मोल निकल जाएगा तो यहाँ पर उसकी वैल्यूज डालो और हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है। अच्छा इसको भी अगर काटोगे आप तो लगभग में 0.38 आएगा और इसको काटोगे तो 0.45 आएगा, कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर मोल की वैल्यू डालो एक्स बेंजीन के लिए, यानी आप मोल फ्रैक्शन बेंजीन का निकाल रहे हो। इधर ब्रैकेट नहीं डालना भाई, इधर डालना था। तो बेंजीन के लिए मोल अभी कितनी निकली है 0.38 निकली है, ठीक है। और पूरे सॉल्यूशन का यही तो बात है भाई, पूरे सॉल्यूशन का मोल कैसे निकलेगा। तो देखो भाई पूरे सॉल्यूशन का मोल कैसे निकलेगा, क्योंकि बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों मिलाकर, याद रखो मैं यहाँ पर बताता हूँ, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड ये मिला के पूरा सॉल्यूशन बना रहे थे। इसका मोल हमारा 0.38 आया, इसका मोल हमारा 0.45 आया, तो टोटल मोल ये दोनों को मिलाकर होगा, वही बात तो है। तो चलो भाई टोटल मोल क्या हो जाएगा 0.38 और प्लस में 0.45। तो हमारा बेंजीन के लिए क्या हो जाएगा 0.38 बट्टे 0.83, ऐसा ही आएगा। हाँ इसको आप कट करोगे तो भाई इधर मैं हटा लेता हूँ। अच्छा इसको आप कट करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 0.45, ठीक है। तो एक्स बेंजीन के लिए आ गई हमारा 0.45, यानी हमारा जो मोल फ्रैक्शन आया किसके लिए बेंजीन के लिए वो 0.45 आ गया। अब भाई इतना कर लियो तो आप आराम से किसका आप कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी निकाल सकते हो। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। क्या होता है हमारा फार्मूला XA प्लस XB इजकल टू 1 होता है। XA मान लो यानी डायरेक्ट आप कर लो X बेंजीन कोई कंपोनेंट एक है और X कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 ये बराबर 1 होना चाहिए। तो बेंजीन का वैल्यू हमने अभी निकाल लिया 0.45, तो लिखो यहाँ पर 0.45
प्लस में कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं पता है CCl4 और इक्वल टू 1। चलो वैल्यू अब निकल गई। क्या होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए CCl4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 और इधर ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 0.45। तो हमारा XCCl4 यानी हमारा मोल फ्रैक्शन किसके लिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए कितना आ गया 0.55 लगभग में। ठीक है, तो ये हमारी मोल फ्रैक्शन हो गई। आप इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिएगा। इस तरह से हमारा मोल फ्रैक्शन पर क्वेश्चन बनते हैं। ये तो बहुत अल्ली पल्ली लल्लू पल्लू वाला क्वेश्चन था। आगे जब हम करवाएंगे तो इससे भी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो इसको नोट करिएगा। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आपने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है भाई, देख रहे हैं पूरा पसीना पसीने हो गए। वो कहते हैं ना कि जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से हम मेहनत कर रहे हैं आपको लिए, थोड़ा सपोर्ट बनाए रखिए। तो आई थिंक ये पूरा चीज़ आपको समझ में आया होगा। मोल फ्रैक्शन पर जितने सारे क्वेश्चन मैंने करवाए आपको समझ में आया होगा। टेंशन मत लीजिए, अभी और सारे क्वेश्चन करवाएंगे। जब ये चैप्टर क्लोज होगा तो हम जो है लगभग जो है 2-3 लेक्चर हमारा क्वेश्चन पे ही रहेगा, जिसमें मैं जेई, प्रीवियस ईयर जेई, प्रीवियस ईयर नीट, प्रीवियस ईयर बोर्ड में जो सारे क्वेश्चन पूछ चुके हैं सारा क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। हमारा ऐप जो है बहुत जल्द लॉन्च होने ही वाला है, तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और हम लोगों का ऐप इंस्टॉल कीजिए, एकलव्य वाटिका, वहाँ पे सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।